ब्राह्मण भला न वैश्य भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला कि संत और मठाधीशों की तुलना माफिया से कर दी गई। अखिलेश यादव जी ने की थी यह टिप्पणी। फिर उसके बाद पिछले साल राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की आपकी पार्टी के सांसद ने, अब आपकी यह टिप्पणी आई। मैं फिर कह रहा हूं ये आपका एक्सपेरिमेंट है 27 के लिए। सामान्य वर्ग के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग ये सब मिलकर पीडीए बनाते हैं। ये ए वाला चेंज क्यों करते हैं? ये सब मिलकर पीडीए बनाते हैं। ये ए वाला चेंज क्यों करते रहते हैं? अखिलेश यादव तो एक रथ पर सवार थे, उसमें ए फॉर अल्पसंख्यक लिखा था और अल्पसंख्यक के आगे भी धर्म विशेष का नाम लिख दिया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए मज़ेदार वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी जात विशेष धर्म पर टिप्पणी करना कितना सही है, कितना गलत है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है जो किसी पार्टी या किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है तो किसी जात विशेष धर्म पर टिप्पणी नहीं करता। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी का नेता है या प्रवक्ता है तो वो किसी विशेष जाति धर्म को टारगेट करता है और उस पर अभद्र टिप्पणी करता है ताकि वह अपने वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर सके। ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले राजकुमार भाटी के ऊपर नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। आप जानते हैं कि राजकुमार भाटी जो हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस वीडियो में राजकुमार भाटी जो है अपनी बातों को लेकर के सफाई दे रहे हैं। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, अतः अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि संत और मठाधीशों की तुलना माफिया से कर दी गई। अखिलेश यादव जी ने की थी यह टिप्पणी। फिर उसके बाद पिछले साल राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की आपकी पार्टी के सांसद ने, अब आपकी यह टिप्पणी आई। मैं फिर कह रहा हूं ये आपका एक्सपेरिमेंट है 27 के लिए कि पीडीए का नारा बुलंद करना है, सवर्णों को किनारा करो और हिंदुत्व एकता की काट खोजो। क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में वो लहर दिखी है, उस लहर का तोड़ आपको नहीं दिखता है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में आप लोगों ने कितने ना पोस्टर निकाले भाई। नहीं, एक तो सलम मनी जी बार बार महिलाओं के खिलाफ किसी मेरी टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं। मुझे याद नहीं पड़ रहा क्या टिप्पणी कहना चाहते हैं, या तो बताएं मुझे। मैंने महिलाओं के खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? वो पता नहीं क्या काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और परिवार में नहीं कह सकते। राकेश भाई ना, इसमें महिलाओं का तो कोई जिक्र ही नहीं था। इसमें महिलाओं का तो कोई जिक्र ही नहीं था सलम मनी जी। इसमें महिलाओं को कोई जिक्र ही नहीं था। ये था केवल जातियों पे बने मुहावरे। नहीं, जातियों पे बने मुहावरे। आप सुन तो लो। देखो, जैसे मैंने शांति साहब की बात से बताया आपने ब्राह्मणों को इसमें। अच्छा, तो उसमें महिला नहीं है क्या? जिस शब्द का प्रयोग मैंने नहीं बताया, आपने प्रयोग किया मैंने नहीं बताया। मैंने उसकी अपमान नहीं है क्या? मैंने उसकी निंदा की है। जो भी है जी। अच्छा, आप सुन तो लें, कृपया सुन तो लें। देखिए, सुनिए, विषय केवल जातियों पे बनी मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियों का था। महिलाओं का कोई विषय नहीं था। ब्राह्मण समाज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, एक रत्ती भर भी नहीं हूँ। और मैंने ब्राह्मण समाज नहीं भाटी जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है सर। न कभी सवाल ये कि पिछले साल ये दिल से कह रहा हूं, समाज को लेकर बातचीत, राणा सांगा पर टिप्पणी, इस साल ब्राह्मण को लेकर बातचीत। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या? समाज को लेकर इटावा में कथावाचक को लेकर जो विवाद हुआ उसमें भी एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, जबकि वो पहचान का संकट था और पहचान के संकट की वजह से विवाद खड़ा हुआ। अब आप देखिए, अब आप इसके लिए भी हम ही दोषी हैं कि यादव कथावाचक की चोटी काट ली गई और उसके ऊपर पैसा नहीं, किसने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी हैं, लेकिन सर बवाल काटा गया ना, जबकि ये दिक्कत ये थी पहचान की। बहुत सारे कथावाचक हैं जो यादव समुदाय से उनके खिलाफ। हाँ तो आप उनके खिलाफ बोलिए ना, जिन्होंने ये अपमानजनक कृत्य किया था, जिन्होंने उसकी चोटी काटी। नहीं, हमने तब भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं भाटी जी, से पिटाई की। मैं तो ये संजोग या प्रयोग पर सवाल पूछ रहा हूं। चटवाई थी ये संजोग या प्रयोग पर। पिछले साल ठाकुर समुदाय, इस साल ब्राह्मण समुदाय। नहीं, हमारा कोई प्रयोग नहीं है। समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म का पूरा पालन करती है, सम्मान करती है, ब्राह्मण समाज का पूरा सम्मान। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक बात बताइए, आपकी जो पीडीए की परिभाषा, आपका जो सबसे बड़ा सियासी नारा अगले साल के लिए, उसमें मेरे जैसे लोग कहां टिकते हैं उस परिभाषा में? नहीं, अगर आप पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं, अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप भी पीडीए का हिस्सा हैं। मान लीजिए मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, श्री अखिलेश यादव, मान लीजिए मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ तो भी मैं आपकी प्लानिंग में कहीं नहीं हूं, समाजवादी पार्टी की प्लानिंग में। नहीं, प्लानिंग अगर विकास की योजनाएं होंगी तो सबके लिए होंगी, लेकिन मदद तो उनकी की जाती है जो पीड़ित होते हैं, जो जिनके साथ अन्याय हुआ होता है।
मदद तो उनकी की जाती है। पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। न्याय नहीं हुआ उसे मदद की क्या जरूरत है? पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। वो तो अपना सम्मान। पीडीए का फुल फॉर्म नहीं, बहुत ईमानदारी से, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित, दुखी और अपमानित। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। सामान्य वर्ग के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग, ये सब मिलकर पीडीए बनाते। ये ए वाला चेंज क्यों करते ये रहते सब हैं? मिलकर पीडीए बनाते। ये ए वाला चेंज क्यों करते रहते हैं? अखिलेश यादव तो एक रथ पर सवार थे, उसमें ए फॉर अल्पसंख्यक ही लिखा था, और अल्पसंख्यक के आगे भी धर्म विशेष का नाम लिख दिया था। ना अरे आप कहेंगे दिखा दूंगा, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है। नहीं, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। चलो, कहीं गलती हो गई, लिखने वाले से गलती हो गई होगी कहीं, मान लेता हूं मैं आपकी बात। आप अबे साले तभी वरिष्ठ मणि जी, लिखने वाले से गलती हो गई। एक ही परिभाषा बार बार बदल रही है, सपा कंफ्यूज है, उसमें अल्पसंख्यक को रखा जाए, आदिवासी को रखा जाए, या फिर आधी आबादी को रखा जाए, या फिर अपमानित अन्याय जिसके साथ हुआ उसको रखा जाए। देखिए, सर्वाधिक अपमान और अत्याचार तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, किसको नहीं पता। अब राजकुमार भाटी साहब लेखक भी हैं, अच्छे विचारक भी हैं। बहन मायावती जी का दोष क्या था, जरा मुझे बता दीजिए। एक दलित परिवार से, अनुसूचित परिवार से निकली एक महिला जो राजनीति में अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से आगे बढ़ रही है, यही अपराध था मायावती जी का। और किस प्रकार से उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, तो अपमानित कौन हुआ? अनुसूचित समाज की एक बेटी जो आगे चल के मुख्यमंत्री बनी। अपमानित करने वाले लोग कौन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है, समाजवादी पार्टी। आप जरा मुझे बताइए कि अगर आप बात करेंगे आधी आबादी की, सबसे ज्यादा अपराध किसके साथ हुए उत्तर प्रदेश में? जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने दंगे हुए। पश्चिम उत्तर प्रदेश से राजकुमार भाटी साहब आते हैं, वहां पर 2 भाई अपनी बहन को बचाने गए, और जाट समाज के सचिन और गौरव उनकी बहन के साथ रोज कट्टरपंथी वहां छेड़खानी करते थे। अपनी बहन को बचाने गए, दंगा किया, लिंच कर दिया, मार दिया उनको। और दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। मारा कौन गया? जाट मारा गया, गुज्जर मारा गया, पिछड़ा मारा गया, अनुसूचित मारा गया। और आजम खान साहब की ताकत उस पूरे दंगे में सबको नजर आई। तो आधी आबादी के साथ क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का जो वंचित समाज है उसके साथ क्या हुआ कि काशीराम जी के नाम पर कोई जिला बना, रातों रात कालिक पोत दी गई समाजवादी पार्टी की सरकार में। कोई अगर पार्क बना, मेडिकल कॉलेज, कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, बाबा साहब के नाम पे, काशीराम जी के नाम पे, बहन मायावती जी की तो मूर्ति तोड़ दी लखनऊ के भीतर। यह है समाजवादी पार्टी। तो किसके साथ अपमान हुआ, किसके साथ अत्याचार हुआ, कौन उत्पीड़ित हुआ और किसकी सरकार में हुआ, ये उत्तर प्रदेश के लोग खूब समझते हैं, खूब जानते हैं राजकुमार भाई। और इसीलिए लगातार 2 बार से आप सत्ता से बाहर हो, इसलिए आप कोशिश करते हैं, आप इसलिए प्रयास करते हैं कि इनको बांटो और इनको बांटो और उसके बाद चरमपंथियों को छोड़ दो कि इनको काटो। वो फॉर्मूला चलने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद का मुकदमा जो लड़ते थे जफर याब जिलानी, वो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते थे कि बाबरी को रिस्टोर किया जाए। उनको आप तनख्वाह देते थे और राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, मतलब राम भक्तों के लिए गोलियां। और बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने वाले जफर याब जिलानी को राज्य मंत्री का दर्जा और उनको जो है सरकारी पेंशन, सरकारी तनख्वाह, कोठी और गाड़ी। ये तो आपकी नीति थी और इस नीति ने आपको हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया। मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि अगर आपको ब्राह्मणों को लेकर, आपके मन में ब्राह्मणों को लेकर और हिंदुत्व के उपासकों को लेकर, सनातनियों को लेकर कोई आपके मन में जहर है तो बैठ लीजिए, हम आपके साथ संवाद करेंगे, साथ में एक प्लेट में बैठ के भोजन करेंगे। आप जिसके साथ बोलेंगे उसके साथ भोजन करेंगे, लेकिन बांटिए मत। कृपा करके इस देश को और समाज को बांटिए मत। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, उनको आप आगे करके जो करना चाहते हैं उसको करिए मत। ऐसे भाटी बहुत जी, से नाम एक हैं। बात मुझे उस नहीं समझ में आई, श्रृंखला आप आएंगे तो बड़े बहुत सारे नाम विचारशील हैं, मुरादाबाद बहुत के सोच आपके- समझकर बातें करते हैं। मैंने यदा कदा ही आपको आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा है। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आई, कुछ दिन पहले तक आप लोग बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रहे थे, अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया तो उनके सारे आप लोग अपनी चुनावी एजेंडा सेट कर रहे थे। ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन वही अलंकार अग्निहोत्री आपके खिलाफ आज धरने पर बैठ गए। वही नैरेटिव आज आप पर लग गया कि आप ब्राह्मण विरोधी हो गए। आपको इस तरीके के बयान या मुहावरा जिक्र ही करने की क्या जरूरत थी सर? नहीं पता था कि बवाल होगा, या तो मन में कुछ हो? नहीं, उसमें नहीं उससे पूरा नहीं सुना गया, इसलिए गलतफहमी में बैठे हैं जो भी विरोध कर रहे हैं और जो धरना कर रहे हैं। और अब काफ़ी लोगों की समझ में आ गया है, और मुझे पता होता कि ये ऐसे क्लिप काट के बवाल होगा तो मैं नहीं बोलता, ईमानदार। वीडियो आपने पूरी देखी होगी और वीडियो में आपने ये महसूस किया होगा कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वह किसी जात विशेष धर्म पर टिप्पणी करती हैं या करवाती हैं, उसके बाद जो है वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर लेती हैं। इस वीडियो में राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने यह जाहिर किया है कि उनसे गलती हो गई, उनसे नहीं कहना चाहिए था। हालांकि एफआईआर तो दर्ज हो गई है,
आगे की क्या चीज़ें होंगी वो आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल पाएँ और वीडियो का आनंद ले पाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी चैनल से जुड़ पाएँ। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।